हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए साइंस केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स लेकर के आए हैं जो मैट्रिक्स परीक्षा 2021 साइंस ऑब्जेक्टिव्स वीवीआई क्वेश्चन आंसर्स 2021 के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साइंस के रसायन शास्त्र विषय के सभी चैप्टर को कवर किया गया है, सभी ऑब्जेक्टिव को लिया गया है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। साइंस का फुल सिलेबस है जो आगामी 10th क्लास परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह ऑब्जेक्टिव सिलेबस बनाया गया है। मैट्रिक्स एग्जाम्स में शामिल होने वाले सभी छात्रों को साइंस में अच्छे से अच्छे तैयारी करने में हद तक मदद करेगी और अच्छे से अच्छे अंक लाने में भी मदद करेगी। एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। दोस्तों, हम समय न गवाते हुए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, He, हीलियम। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1:3। ऑप्शन नंबर सी, 1:3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की परमाणु संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 26। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर बी, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेब्राइनर द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेब्राइनर द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इसमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, नीचे से ऊपर आने पर बढ़ता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, Na2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षार धातु।
ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समूह 2। समूह 2 का सदस्य है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण केमिकल बिहेवियर्स समान होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, Br यानी ब्रोमीन का। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोजले की प्रस्तुतिकरण है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन को। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं है, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोजले ने कहा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज आकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, साइज बढ़ता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वुल्फगांग डायब्राइनर किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1834 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 7, इसी ऑप्शन नंबर सी, 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 63 तत्व। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 1 pm पिको परमाणु की त्रिज्या मीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10-12 मीटर, 10 से 12 मीटर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबद्ध होते हैं। C2H6 में, एथेन के C2H6 में 7 सहसंयोजक आबद्ध होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्यूटोनोन यौगिक के चतुर्थ कार्बन जिसका पर्यात्मक समूह है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कीटोन का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जा रही है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंगल बॉन्ड COOH। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, एथोलिन्स में कार्बन के बीच 2 आबद्ध मौजूद है, इनमें जिसमें 2 कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
दोनों सिग्मा आबंध होंगे, दोनों सिग्मा आबंध है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एल्केन का। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, नीला थोथा, इसको तूतिया भी बोला जाता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए CaCO3, CaCO3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C12H22 और O11, यानी C12H22 और O11 चीनी का सूत्र होता है दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है, इसका आंसर होगा दोस्तों Na2CO3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी C6H6, यानी C6 और H6। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी C3H4 का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म समवायवी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी C2H5OH और CH3OCH3। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। इसी प्रकार अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन लक्षण है? तो इसका निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी K2SO4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8 के बीच। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान अक्षारक विलयन का मान देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? इसी प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी NaCl, क्षारक नहीं है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी NaOH। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होगा दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें क्षार कहते हैं। इन स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संरक्षक होती है, इनमें सभी। इसका आंसर होगा इनमें सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पीएच में पी सूचक है। इसका सही आंसर होगा पी का सूचक है। तो इसका मतलब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुषांश पोटेंज। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिरका। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है इसमें? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संतरा और नींबू। अगला प्रश्न है दोस्तों, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इमली में पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दही में लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों दांतों का अक्षय कब प्रारंभ होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2O। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी NaHCO3। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, सोडा अम्ल अग्निमाशक में किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्फेट अर्धहाइड्रेट्स हेमिटाइड्रेट्स का अन्य नाम है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो साइंस का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का सीरीज खत्म होता है दोस्तों। इसमें पूरा चैप्टर का सिलेबस कवर किया गया था दोस्तों, और 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए, मैट्रिक्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।